जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 15 अगस्त को हमारे जन नायक नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे एक संदेश दिया है। वास्तव में इस संदेश को हमारे हर कार्यकर्ता, बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को उस इशारे को समझना पड़ेगा। पर क्या समझ पाए हैं? ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति जो हमारा जन नायक है, वो लाल किले से 15 अगस्त को अगर कोई बात कहता है तो फिर हमारे लोगों को समझना भी पड़ेगा और उसको आत्मसात भी करना पड़ेगा। तो क्या बोला था उन्होंने नक्सलवाद की, नए नक्सलवाद की परिभाषा बताई थी और उन्हें चिन्हित करा। और मानसिक नक्सलवाद एक शब्द बोला उन्होंने। आप सोचो कि नरेंद्र मोदी जी का जितने साल हो गए, 12 साल हो गए, उन्होंने आज तक मानसिक नक्सलवाद नहीं बोला। नक्सलवाद खत्म कर दिया उन्होंने, पर आज तक नक्सलवाद के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बोला था। पर पहली बार ऐसा क्या हुआ और ये समय क्यों था जो बोलना पड़ा, वो आपको समझना पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारे सनातन में इसकी परिभाषा है, इसका इतिहास है कि कृष्ण भगवान का एक बुआ का लड़का था और वह भगवान कृष्ण को गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां दे रहा था और भगवान सब देख रहे थे। उनके भाई ने बोला, भाई क्या कर रहा है, ठोक पीट के अलग हटा इसको। बोला रुक जा रुक जा रुक जा। और उसकी 99 गालियां हो गई और भगवान ने उसे माफ करा, हंसते रहे। और जब उसने 100 गाली पूरी कर ली तो भगवान ने फिर उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। वही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में इन मानसिक नक्सलियों को, जिहादियों को और टुकड़े टुकड़े गैंग को देखा, समझा, मौका दिया और इनके पापों की गिनतियां, इनके कृत्यों की गिनतियां, इनके देश विरोधी गतिविधियों की गिनतियां वो गिनते गए। ये लोग सोच रहे थे कि हम सब बोल रहे हैं। क्या एक पिक्चर का डायलॉग है कि सरकार किसी की भी वो सिस्टम हमारा चलता। तो इन्हें ऐसा लगने लग गया था कि सरकार तो बीजेपी की, पर सिस्टम हमारा वामपंथियों का, सेकुलरों का, कांग्रेसियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, जहाज सरोज का, इस टाइप का है। ऐसा इन्हें लगने लगा। ये भूल गए कि जहां से इनकी सोच खत्म होती है वहां से नरेंद्र मोदी जी की सोच चालू होती है। और यही हुआ। उन्होंने इनको हर तरीके से देखा, समझा और फिर इनका इलाज करा। क्या होता है, इलाज में भी 2 तरीके के होते हैं। एक पेन किलर दे दिया जाता है कोई बीमारी होती है तो, और वो जो बीमारी होती है वो बढ़ते जाती है, अंदर ही अंदर बढ़ते जाती है, पर पेन किलर से दर्द नहीं होता। सिर्फ दर्द रोकने के लिए पेन किलर दिया जाता है। और एक होता है सर्जरी, ऑपरेशन। तो कांग्रेस पार्टी ने इसे पनपाया, जनता को पता नहीं चलने दिया पेन किलर के हिसाब से, और ये सब होता रहा। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करते तो थोड़ा दर्द भी होता है, वही दर्द इन्हें हो रहा है। और चीर फाड़ करके इनका ऑपरेशन हुआ और सारी जो बीमारियां थी उसे खत्म कर दिया गया है। वो खत्म करने की तैयारी चल रही है। वही तकलीफ कांग्रेस पार्टी को और देश विरोधियों को हो रही है, क्योंकि भाई ऑपरेशन होगा तो दर्द तो होता ही है। तो यही विषय हैगा कि मानसिक अगर शत्रुबोध, हमारे लोगों में शत्रुबोध नहीं था। हम हमारे शत्रु में भी मानसिक मानवता देख रहे थे। हमारे शत्रु को भी हम राजनीतिक भाई मान रहे थे। हमारे शत्रु को भी भाई 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 कर रहे थे, है ना। हम जो सामने हमारा शत्रु खड़ा है, जो हमारी जान लेना चाहता है, हमारे देश को खंडित करना चाहता है, हमारे देश के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, उसमें भी हम भाई ढूंढ रहे थे, है ना। हमें शत्रुबोध था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले पे 15 अगस्त को भारत के हर नागरिक को, हर कार्यकर्ताओं को, हर पार्टी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान किया है
कि अब शत्रु बोध आपको डालना पड़ेगा अपने अंदर, समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरा शत्रु कौन है। मेरा शत्रु जो है मैं उसे शत्रु मानूं, न कि वो भाई है। आज तक हमारे में शत्रु बोध नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ने देश का बंटवारा कर दिया, इस्लामिक आतंकवाद कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, सब ने हमारे साथ में गलत करा, पर हम में सब में कुछ शत्रु बोध ही नहीं था हमारे लोगों में। पर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अब सबको आह्वान करा है कि आप शत्रु बोध अपना जगाओ और जो शत्रु है उसे शत्रु मानो और उससे उसी तरीके से व्यवहार करो जो एक शत्रु के साथ किया जाता है। अगर आपने शत्रु बोध नहीं माना तो फिर ये लोग वही करेंगे जो करते आए हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने अगर आप बोला है तो हम सब का फर्ज बनता है कि जो शत्रु है उसे शत्रु की भाषा में जवाब दिया जाए, और जैसे हम शत्रुओं को जवाब देते हैं ऐसे ही जवाब दिया जाए और उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। अब इनमें मानवता ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो नाना पाटेकर की पिक्चर का वो डायलॉग देने की जरूरत नहीं है, तेरा खून और मेरा खून एक है। नहीं, एक गाय खाने वाला और एक गाय माता को पूजने वाला एक नहीं हो सकता है। एक देश को गाली देने वाला, देश को कलंकित करने वाला, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला और एक देशभक्त एक नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जैसे कि एक राक्षस के भी शरीर में खून होता है और एक मानव के शरीर में भी खून होता है। राक्षस का खून अलग तरीके का होता है, मानव का खून अलग तरीके का होता है। यही चीजें हमें रखना पड़ेगी। अब शत्रु बोध जगाना पड़ेगा और शत्रुओं को पहचान कर उनसे उसी तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात को हम नहीं मानेंगे तो फिर यही रहेगा कि उनकी जो फिल्म का वो था कि सरकार किसी की, वो सिस्टम हमारा चलेगा। अब वो गए जमाने, अब सिस्टम भी मोदी जी का चलेगा, राष्ट्रवादियों का चलेगा और सरकार भी राष्ट्रवादियों की चलेगी। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू भाई भाई।